प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी कक्षा पहली सारंगी की इकाई नंबर 4, जिसमें हम जानेंगे त्योहार और मेलों के बारे में। तो चलिए, पहले एक चित्र दिया हुआ है, उसको हम अच्छे से देखते हैं, उस पर कुछ बातें करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे अपना पाठ। तो आप सभी बताइए, आपको चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये एक मेले का चित्र है। किसका चित्र है? मेले का। तो आप भी मेले में जाते होंगे। यहाँ देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो मेले में गए हुए हैं। और मेले में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये चाट वाला है, बच्चे चाट खा रहे हैं, है ना। और ये इस बच्चे के हाथ में कोई खिलौना है, इसने कोई खिलौना खरीदा है। ये छोटा सा बच्चा गुब्बारे वाले से गुब्बारा खरीद रहा है। यहाँ पीछे कुछ बच्चे मस्ती कर रहे हैं। ये बहुत सारे खिलौने रखे हैं और यहाँ पर देखिए जलेबी भी मिल रही है। तो कोई अपने मम्मी पापा के साथ आया है, कोई अपने दादा दादी के साथ, तो कोई आया है अपने भाई बहन के साथ। यहाँ देखो, बच्चे आइसक्रीम और चाट खा रहे हैं। नीचे चित्र में देखेंगे तो बच्चे झूलों पर भी झूल रहे हैं। ये देखिए, ये एक झूला है जो पहिए जैसी शेप में बना होता है, जिसके ऊपर हम बैठते हैं और ये गोल गोल घूमता है। यहाँ पर भी देखिए, ये भी झूला है। यहाँ नीचे ये हॉर्स राइडिंग वाला झूला है, बच्चे हॉर्स पर बैठकर झूलते हैं। और यहाँ नीचे देखिए, ये आदमी बेच रहा है खिलौने, जिसमें हाथी है, खरगोश है, ढपली है और गुड़िया है। यहाँ पर ये जो औरत है, ये बेच रही है एक तारा, जिसको हम बजाते हैं। और ये देखिए, ये जो बच्चा है, इसके हाथ में गुब्बारे हैं, इस लड़की ने गुड़िया खरीदी है। तो मेले में सभी लोग बहुत सारी मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। अब आते हैं हम हमारे पाठ पर, जो कि कविता है। कविता का नाम है मेला। तो चलिए, पहले इस कविता को हम गाते हैं। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला। हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। तो यहाँ देखिए, ये जो बच्चे हैं, ये बता रहे हैं कि इनके घर के पास मेला लगा हुआ था और उसमें लगा हुआ था चाट का एक ठेला। तो जो चाट वाला था, वो चाट बनाकर बेच रहा था। बच्चे चाट खा रहे थे मज़े से। फिर नीचे देखिए, घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला। हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाए फूले। तो यहाँ देखिए, बच्चे क्या कर रहे हैं? झूला झूल रहे हैं, क्योंकि मेले में बहुत सारे झूले भी होते हैं। फिर घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला। लाए जाकर 4 खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने। यहाँ देखिए, बच्चों ने क्या देखा? एक खिलौने वाला, जिसके पास तरह तरह के खिलौने थे। और ये खिलौने वाला क्या बेच रहा है? एक तारा, जिसको हम बजाते हैं। फिर आते हैं आगे। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ। मेले के थे ऐसे ठाठ, झूले ठेले सुंदर हाट। हाट क्या होती हैं? दुकानें। तो हमने मेले में ऐसे मज़े किए, बहुत सारे झूले झूले, ठेलों पर बहुत सारी चीज़ें खाई और बहुत सारी सुंदर सुंदर दुकानें देखी। यहाँ देखिए, ये छोटू है, ये अपनी 2 बहनों के साथ है, गुड़िया और गुनगुन के साथ। तो इन सब ने यहाँ पर बहुत सारी मस्ती की। इस कविता को लिखा है रमेश थानवी जी ने। अब आते हैं इसके अभ्यास पर। बातचीत के लिए पहला है, आप भी इस मेले में होते तो क्या क्या करते? तो ये आप अपनी कक्षा में बताएंगे। सेकंड है, मेले में छोटू ने किसका हाथ पकड़ा होगा और क्यों? तो मेले में छोटू ने गुड़िया और गुनगुन का हाथ पकड़ा होगा, ताकि वो पीछे छूट ना जाए। फिर है, चाट के अतिरिक्त ठेले पर रखकर क्या क्या बेचा जाता है? ठेले पर क्या क्या बेचा जाता है? ठेले पर खाने पीने की चीज़ें बेची जाती हैं, जलेबियाँ बेची जाती हैं, चाउमीन बेची जाती हैं, मोमोज़ होते हैं, है ना। और अलग अलग खिलौने भी बेचे जाते हैं। फिर है, आप अपने यहाँ लगने वाले मेले के विषय में बताइए। तो जो आपके घर के पास कोई भी मेला लगता है, उसके बारे में आप अपनी कक्षा में बात करेंगे। 5वां प्रश्न है, कविता में देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छोटे समूह में अपने मित्रों के साथ मिलकर लिखिए। मेला कहाँ लगा था? मेला घर के पास लगा था। बच्चों ने मेले में क्या क्या खाया? बच्चों ने मेले में चाट खाए, जलेबी खाई। बच्चों ने मेले में क्या खरीदा? बच्चों ने मेले में बहुत सारे खिलौने खरीदे।
अब है शब्दों का खेल। मेला ठेला जैसे और शब्दों की जोड़ी बताइए और लिखिए। तो मेला और ठेला ऐसे शब्दों को क्या बोला जाता है? तुक वाले शब्द, क्योंकि इनकी आखिरी ध्वनि सेम होती है। अब हम बनाएंगे ऐसे ही और शब्द, जैसे कि झूले फूले, खिलौने सलोने, ठाठ बाट, साथ और हाथ। तो आपको ये अपनी कविता में से देखकर छांट कर लिखने हैं। फिर है कविता में इन शब्दों को खोजकर घेरा लगाइए। ठेला और ठाठ, तो ये दोनों ही शब्द ठ से शुरू होते हैं। आप अपनी कविता में जाएंगे और इन शब्दों को ढूंढकर उन पर गोला लगाएंगे। फिर है नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए, एक ठेला, जलेबी, पैसे। नीचे है ऐनक, थैला, सेब और बैंगन। तो इनको आप पढ़ेंगे। फिर है शब्द बनाइए, लिखिए और पढ़कर सुनाइए। यहाँ एक बॉक्स में आपको कुछ अक्षर दिए गए हैं मात्राओं के साथ, उनसे आपको शब्द बनाने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। तो जैसे यहाँ पर शब्द बनेगा शेर, शेर, देन सेब, सेब, पैसे, पैसे। फिर मेला, मेला, थैला, थैला, पैर, पैर, घेरा, घेरा, तेरा, तेरा। इस तरह से आप यहाँ पर शब्दों को बनाएंगे। अब आते हैं अगले पेज पर, चित्रकारी। मान लीजिए कि आप भी इस मेले में गए हैं। आप वहाँ क्या क्या करेंगे? अपने मित्रों के साथ बातचीत कीजिए, चित्र बनाइए और कुछ शब्द भी लिखिए। मान लीजिए आप मेले में गए हैं, तो आप वहाँ पर क्या खरीदेंगे, क्या क्या करेंगे, उन सब के आप यहाँ पर चित्र बनाकर शब्दों को लिखने का प्रयास करेंगे। अब है, चलिए कुछ बनाते हैं। त्योहारों में तोरण से घर की सजावट करते हैं। आपने भी अलग अलग वस्तुओं से बने तोरण देखे होंगे। तोरण पत्ते, फूल, कागज की आकृतियों, ऊन, छोटे मोती आदि से बनाए जाते हैं। आप भी कक्षा में अपने मित्रों के साथ मिलकर तोरण बनाइए। आपके आसपास की जो वस्तुएं आपको सुविधा से मिल जाएं, आप उन्हीं से तोरण बना सकते हैं। अपने घर पर ये तोरण सभी को दिखाएं, सभी को बताएं कि आपने ये कैसे बनाए हैं। तो आप पत्ते ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, कागज़ ले सकते हैं, ऊन और छोटे मोती, इन सारी चीज़ों से कोई भी तोरण बना सकते हैं जो हम त्योहारों में अपने दरवाजे पर लगाते हैं। तो ये था हमारा पाठ नंबर 13, मेला। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।